नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह आपका स्वागत करता हूं मार्केट प्लस हब चैनल में। इस चैनल पर हम रोजाना मार्केट की बड़ी खबरें, ट्रेंड और ट्रेड की जानकारी आसान भाषा में देते हैं ताकि आप मार्केट को समझकर स्मार्ट डिसीजंस ले सकें। दोस्तों, आज क्रूड ऑयल मार्केट में अचानक ऐसा यू टर्न देखने को मिला जिसने पूरे कमोडिटी मार्केट को हिला दिया। दिन भर मार्केट वीक था, लेकिन शाम 5 बजे के बाद ईरान से जुड़ी एक खबर आई और क्रूड प्राइसेस में तूफानी तेजी शुरू हो गई। देखते ही देखते ब्रेंट क्रूड ने तेज बाउंस लिया और ट्रेडर्स पैनिक बाइंग में उतर गए। मार्केट को उम्मीद थी कि यूएस ईरान टॉक्स से सप्लाई बढ़ सकती है, लेकिन यूरेनियम इशू पर ईरान के सख्त रुख ने पूरा सेंटिमेंट बदल दिया। अब ट्रेडर्स को डर है कि मिडिल ईस्ट टेंशन बढ़ सकती है और यही फियर क्रूड प्राइसेस को ऊपर धकेल रहा है। खबर का सीधा मतलब यह है कि ईरान ने एनरिच्ड यूरेनियम को बाहर भेजने से इनकार कर दिया है। इससे मार्केट को लगा कि यूएस ईरान न्यूक्लियर डील मुश्किल में पड़ सकती है। अगर डील नहीं होती है तो सैंक्शंस बने रहेंगे और ऑयल सप्लाई पर प्रेशर रहेगा। यही वजह है कि मार्केट ने तुरंत रिएक्शन दिया और क्रूड ऑयल में स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिली। अब ट्रेडर्स जियोपॉलिटिकल टेंशन को प्राइसिंग में जोड़ने लगे हैं। असल कारण सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं, बल्कि सप्लाई फियर है। मार्केट को डर है कि अगर मिडल ईस्ट टेंशन बढ़ती है तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई प्रभावित हो सकती है। खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर अनसर्टेनिटी ट्रेडर्स को डरा रही है। जब मार्केट पहले से टाइट सप्लाई में हो और ऊपर से जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ जाए, तब क्रूड में एक्सप्लोजिव रैली बनना आम बात है। यही वजह है कि स्मार्ट मनी तेजी से लॉन्ग पोजीशंस बना रही है। क्रूड ऑयल की तेजी का असर पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ सकता है। अगर ऑयल प्राइसेस लगातार बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी और कई देशों पर इकोनॉमिक प्रेशर आएगा। इंडिया जैसे ऑयल इंपोर्टिंग देशों पर इसका सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि महंगा क्रूड मतलब बढ़ती इंपोर्ट कॉस्ट और इन्फ्लेशन प्रेशर। इंटरनेशनल मार्केट की तेजी का असर एमसीएक्स क्रूड में भी दिखाई देगा। अगर ब्रेंट क्रूड मजबूत बना रहता है तो एमसीएक्स में गैप अप ओपनिंग और हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। लेकिन ट्रेडर्स को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे मार्केट में फेक ब्रेकआउट और सडन रिवर्सल दोनों तेजी से आते हैं। मार्केट अभी पूरी तरह हेडलाइन ड्रिवन फेज में है। छोटी खबर भी बड़े मूव्स पैदा कर रही है। पहले ट्रेडर्स शॉर्ट पोजीशंस बना रहे थे, लेकिन ईरान न्यूज के बाद शॉर्ट कवरिंग रैली शुरू हो गई। स्मार्ट मनी अभी फियर बेस्ड रैली को सपोर्ट कर रही है और रिटेल ट्रेडर्स इमोशनल ट्रेडिंग में फंस सकते हैं। असल कारण सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं, बल्कि सप्लाई फियर है। मार्केट को डर है कि अगर मिडल ईस्ट टेंशन बढ़ती है तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई प्रभावित हो सकती है। खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर अनसर्टेनिटी ट्रेडर्स को डरा रही है। जब मार्केट पहले से टाइट सप्लाई में हो और ऊपर से जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ जाए, तब क्रूड में एक्सप्लोजिव रैली बनना आम बात है। यही वजह है कि स्मार्ट मनी तेजी से लॉन्ग पोजीशंस बना रही है। टेक्निकल चार्ट्स पर क्रूड मार्केट स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिखा रहा है। अगर ब्रेंट क्रूड $107 के ऊपर टिकता है तो आगे $110 तक तेजी संभव है। वहीं डाउनसाइड में $102-103 सपोर्ट जोन रहेगा। मार्केट अभी बहुत वॉलेटाइल है, इसलिए स्टॉप लॉस जरूरी रहेगा। अगले सेशन में क्रूड मार्केट बुलिश बायस के साथ खुल सकता है। ब्रेंट क्रूड में 2 से 4% तक वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन और बढ़ती है तो क्रूड प्राइसेस में और तेज रैली देखने को मिल सकती है। अगर यूएस ईरान टॉक्स खराब होती हैं तो क्रूड $110 के ऊपर जा सकता है। अगर पॉजिटिव टॉक्स होती हैं तो मार्केट में शार्प प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। मिलिट्री टेंशन बढ़ने पर पैनिक रैली और पीस डील आने पर सडन करेक्शन दोनों पॉसिबल हैं। ये मार्केट बिगिनर्स के लिए काफी रिस्की है। हेडलाइंस तेजी से बदल रही हैं और मार्केट कभी भी शार्प रिवर्सल दे सकता है। इसलिए ओवर ट्रेडिंग और बिना स्टॉप लॉस के पोजीशन लेना डेंजरस हो सकता है। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स अभी मोमेंटम और जियोपॉलिटिकल न्यूज पर फोकस कर रहे हैं। बड़े प्लेयर्स पहले पोजीशनिंग बना रहे हैं और रिटेल ट्रेडर्स बाद में एंट्री कर रहे हैं। इसीलिए मार्केट में अचानक एक्सप्लोजिव मूव्स देखने को मिल रहे हैं। स्मार्ट मनी अभी फियर बेस्ड रैली को सपोर्ट कर रही है, लेकिन अगर पॉजिटिव डिप्लोमैटिक न्यूज आती है तो वही स्मार्ट मनी तेजी से प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकती है। इसलिए मार्केट को इमोशनल नहीं बल्कि डिसिप्लिन तरीके से ट्रेड करना जरूरी है। फिलहाल मार्केट बुलिश दिखाई दे रहा है, लेकिन वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। इसलिए बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी कंपैरेटिवली बेहतर लग सकती है, लेकिन ओवरनाइट हेडलाइंस मार्केट डायरेक्शन तुरंत बदल सकती हैं। वॉलेटिलिटी में ओवर कॉन्फिडेंस मत रखिए। हमेशा प्रॉपर स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड कीजिए। फोमो ट्रेडिंग और इमोशनल डिसीजन से बचना अभी सबसे जरूरी है। ईरान की खबर ने क्रूड मार्केट का पूरा सेंटिमेंट बदल दिया है। अब मार्केट पूरी तरह जियोपॉलिटिकल टेंशन पर फोकस कर रहा है। अगर टेंशन बढ़ती है तो क्रूड में और तेजी आ सकती है, लेकिन पॉजिटिव टॉक्स आने पर शार्प करेक्शन भी संभव है। इसलिए ट्रेडर्स को डिसिप्लिन रहना होगा। अगर आपको हमारा ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।
मैं हूं दीपक सिंह और आप देख रहे हैं मार्केट प्लस हब। धन्यवाद।